नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती पर। हमारे नवरात्रि पर हर साल ही कुछ ना कुछ विशेष हम रखते हैं। जैसे कि पिछले साल हमने जो है महा आरती के ऊपर रखा था, तो इस बार हमारा मूल फोकस जो है दुर्गा पूजा के जो विधि पुस्तक आदि है उनके ऊपर ही मूलतः है। तो इस बार जो है वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और वही उसी के ऊपर ही ज़्यादातर वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। इस बार एक्चुअली कुछ दूसरे काम के कारण जो है मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर फिर भी जो भी हमारा एक विषय है, एक थीम, आप लोगों ने सुना होगा ना, कोलकाता की तरफ कहते हैं कि थीम पूजा। इसका मतलब होता है एक विषय के आधार पर जो है पूरी की पूरी पूजा, मतलब एक विषय होता है वहाँ पर, उसके ऊपर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। असल में पूजा तो नहीं होती है, थीम पूजा का मतलब होता है हमारे यहाँ पर पूजा का मतलब बहुत ब्रॉड होता है। असल में उसके साथ जो है पूजा पद्धति भी जुड़े होते हैं, उत्सव आदि भी जुड़े होते हैं, कई सारे विषय जुड़े होते हैं, क्योंकि महापूजा है तो इसीलिए जो है पूजा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पर असल में जो है वो महोत्सव के हिसाब से ही होता है। बहुत सारे आप लोग पूछते हैं कि थीम पूजा असल में क्या है, तो एक विषय के आधार पर जो है जब मतलब एक विषय को आधार में रखकर जब पूजा का पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वही होता है थीम पूजा। आजकल वैसे थीम पूजा में बहुत क्या होता है, प्रतिमा आदि भी बहुत बदल देते हैं, एक दूसरे तरह के कला आदि, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर थीम पूजा का विषय वो नहीं है। थीम पूजा का मूल विषय है कि एक विषय को आधारित करके पूरा का पूरा पूजा जो है वो ऑर्गेनाइज करना। तो हमारा भी वही विषय है कि इन सालों में हम जब से हमारा ये जो है चैनल बना है तब से हम नवरात्रि के कोई ना कोई विषय रखते ही है, विशेष विषय। तो हमारा इस बार का विषय यही है। तो देखिए अब जो है मैं ये 3 लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पुस्तक जो है ये ना मैथिल परंपरा। आप में से बहुत सारे लोग मैथिल परंपरा के साथ परिचित होंगे, क्योंकि जो लोग बनारस की तरफ रहते हैं, जो लोग बिहार में रहते हैं, भागलपुर आदि में रहते, पटना आदि में रहते, वहाँ पर ना मैथिल परंपरा की दुर्गा पूजा जो है वो बहुत ही जो है वो प्रचलित है। मैंने यहाँ पर मैंने पूरा वाला एक्चुअली ये पुस्तक नहीं निकाला है। ये केवल मात्र जो है उपचार विधि है, षोडशोपचार जो है वही जो है मैंने केवल मात्र जो इसमें लिया है, और ये क्योंकि वही मुझे ज़रूरी था, बाकी के बाकी मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने वो और नहीं निकाला है। ये वाली दुर्गा पूजा पद्धति जो है बहुत ही जो है अच्छे वाले हैं, और इसमें मंत्र आदि जो है ये भी बहुत सही तरीके से दिया गया है। मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए अगर संभव हो सके तो इसमें से जितने भी मंत्र जितना हो सके मेरे लिए उतना जो है मैं आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर एक दूसरे वीडियो में बताने की। तो ये मैथिल परंपरा की दुर्गा पूजा है। असल में ये मंत्र जो होते हैं ना, षोडशोपचार की जो प्रार्थना के जो मंत्र होते हैं मूलतः ज़्यादातर जो है एक ही, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए ये जो बिल्लपत्र की दिए गए कि ओम अमृतोद्भव श्री विक्षम शंकरस्य सदा प्रेम पवित्रं ते प्रयंछामि बिल्लपत्रम सुरेश्वरी, तो एक ही है। मैंने भी ये मंत्र आप लोगों को बहुत बार बताया है। तो मैथिल परंपरा की पूजा मुझे तो बहुत पसंद है। मैथिल परंपरा की पूजा के विषय में भी जो है मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है, ये मैथिल परंपरा की पूजा के विषय में ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा ये वाले पुस्तक, ये देखिए दुर्गा पूजा हवन पद्धति, इसमें थोड़ा सा जो दुर्गा सूक्तम के साथ मतलब एक वैदिक विषय जो है इसके साथ बहुत जुड़ा गया है। अग्नि का विषय इसमें बहुत मूलतः है, और साथ में पूजा आदि का विषय जो है वो तो है ही, पर अग्नि का एक विषय रखते हुए जो है ना इसमें बहुत सारे और अर्चन है कई जो है 1008 जो है अर्चन, 1001 शायद 1008 ही जो है अर्चन है इसमें। ये देखिए 1008 जो है माँ के नाम से यहाँ पर अर्चन आदि विधि यहाँ पर दिया गया है, और कई प्रकार के होम आदि दिए गए हैं नवरात्रि के दौरान, वास्तु होम आदि ये सब कुछ। तो ये बनारस में ये विधि जो है ये देखे जाते हैं, और इसमें अग्नि का विषय बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें एक जो है ना जो वैदिक अग्नि का जो विषय है उसके आधार पे ये पुस्तक जो है ये दुर्गा पूजा पद्धति का। और ये वाले आप देख रहे हैं ये दुर्गा पूजा पद्धति, आप लोग जो है जो लोग बनारस में रहते हैं आप लोग इसके साथ शायद परिचित होंगे ही, जो बनारस में रहते हैं। अभी भी जो है ये वाले पुस्तक ऑनलाइन में मिल जाता है, आप लोग इसे खरीद सकते हैं।
कम मिलता है वैसे, पर मिल जाता है। आप लोग इसे देखकर देखिए, जो है ना ये चित्र देखकर दुर्गा पूजा पद्धति हिंदी में लिखकर जो है आप लोग सर्च करिएगा, उससे ही मिल जाएगा। चौखंबा का है, चौखंबा अमर भारती का है, ये बहुत अच्छा पुस्तक है ये। और ये मैंने अभी अभी लिया है, एक जन ने जो है मुझे अभी अभी ही दिया है। इसमें पूजा का भी बहुत सुंदरता से वर्णन है, और कई सारे जो है इसमें ना कई सारे वो दूसरे विषय का भी इसमें उल्लेख है दुर्गा पूजा के। पर जो पूजा का जो पाठ होता है, देखिए बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि क्या दुर्गा पूजा आदि के जो है सभी एक पुस्तक में, सभी आप तो नहीं कर पाएंगे, सभी जो है आपके लिए करना तो संभव होगा नहीं। उसमें से आपको समझना चाहिए कि कितना जो है वहाँ पर ज़रूरी है, वहाँ पर कितना आपके लिए ज़रूरी है। ये अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो उसके आधार पर आप अपना एक नोटबुक बनाइए, और उसके हिसाब से जो है आपको वो पूजा पद्धति जो है वो लिख लेना चाहिए, और उसी आधार पर जो है आपको पूजन करना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों ही जो है बहुत अच्छे हैं। ये बनारस के पद्धति है, मतलब बनारस के बहुत जगह पर जो है ये किए जाते हैं। देखिए आसनम ये सभी है, इसमें षोडशोपचार आदि ये जो है ना इसमें सभी कुछ दिए गए हैं। स्थापनम ये देखिए सभी यहाँ पर है, आवाहनम, आसनम, स्थापनम, सन्निधानम, सन्निरूपणम, सम्मुखीकरणम, यहाँ पर मंत्र के साथ अलग अलग से बोला गया है। स्वागतम, पाद्यम, जो है अर्घम, आचमनम, मधुपर्कम, आचमम मतलब ये पुनराचमनी होता है, एक बार आचमन के बाद दूसरा जैसे ही होता है वो पुनराचमनी होता है। शुद्धोदक स्नान, उसके बाद जो है शुद्धोदक स्नान, दुग्ध स्नानम, स्नान आदि का भी बहुत बहुत वर्णन है, अलग अलग होता है। आप लोग वैसे मुझे कहते हैं ना कि ये स्नान आदि कई जगह पर जो वर्णित होते, क्या वो महास्नान है? नहीं, ये महास्नान नहीं है। स्नान के जब जो स्नान महास्नान पूर्णतः एक अलग विधि होता है, एक स्वतंत्र विधि होता है। हाँ, अब जो उपचार विधि के भीतर भी जो है स्नान कराए जाते हैं, तो उसे भी कई समय महास्नान कहते हैं। पर दुर्गा पूजा के जो महास्नान कृत्य होते हैं, जो महास्नान कृत्य होते हैं, मतलब जैसे कि एक से अधिक द्रव्य आदि से जब भी आप स्नान करा रहे हैं, जैसे यहाँ पर नारिकेल जल स्नान, घृत स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान, तो इसे भी महास्नान कह सकते हैं आप। मतलब जो है एक से अधिक द्रव्य आदि से आप स्नान करा रहे हैं, तो ये महास्नान हो गया। पर महास्नान कृत्य जो होता है वो एक पूरी तरीके से स्वतंत्र कृत्य होता है, एक पूरी तरीके से एक स्वतंत्र कृत्य होता है, जो कि दर्पण में जो है माँ के छवि जो है जहाँ पर होता है वहीं पर जो है पूर्णतः स्नान आदि कराए जाते हैं। उसमें कई प्रकार की मिट्टी आदि आप जानते ही हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया है, आप लोगों को पता भी है, तो वही विषय होता है। तो कई समय आप लोग कहते हैं कि दादा उपचार के भीतर जो है वो भी क्या महास्नान? हाँ, महास्नान उसे इस हिसाब से कहा जा सकता है कि एक से अधिक द्रव्य से किए जा रहे हैं। महास्नान जो कृत्य होता है, दुर्गा पूजा का जो महास्नान कृत्य होता है, वो संपूर्णता एक अलग विषय होता है, मतलब वो एक स्वतंत्र विषय होता है संपूर्ण जो है। तो ये दुर्गा पूजा विधि जो है ये काफ़ी पुराना पुस्तक है, काफ़ी पुराना पुस्तक है, देखकर भी आप लोगों को लग रहा ही होगा काफ़ी पुराना जो है ये पुस्तक है। कचौड़ी गली का है एक्चुअली, चौखंबा पुस्तकालय कचौड़ी गली का, उस जगह का पुस्तक मिलता था उस समय, मतलब पुराने हैं काफ़ी। कचौड़ी गली में ना पहले बहुत सारे, बनारस की कचौड़ी गली से जो आप लोग परिचित हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे जो हिंदी पुराने पुस्तक की दुकान जो है वो अभी भी है, और वहाँ पर कई सारे अच्छे वाले पुस्तक मिलते, पुरानी पुस्तक जो है वो वहाँ पर मिलते हैं। एक जन मुझे कहते कि दादा आप बनारस में रहते हैं क्या? बनारस के बारे में कई सारे जानकारी आप देते। नहीं, मैं बनारस में रहता तो नहीं हूँ, पर बनारस मेरा प्राण है असल में जो है, सच में अगर कहा जाए तो। मतलब मैं बनारस में ना होते हुए भी, मैं तो कोलकाता में ही रहता हूँ, पर बनारस मेरे लिए सच में जो है मेरे हृदय में बसता है। आप बोल सकते कि काशी विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा का मैं हर समय जो है मुझे यही लगता है, यही फील होता है कि बनारस में ही हूँ। असल में पूर्ण जगत काशी ही है, तो उस हिसाब से जो है ये एक फील होता है।
और बनारस के बारे में कई सारे, असल में बनारस के साथ एक संबंध बहुत दिनों के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों के साथ बातचीत होती रहती है, खासकर पूर्वांचल के और बनारस के लोगों के साथ मेरे एक अलग सा ही रिश्ता है, अलग सा ही बातचीत का रिश्ता है। तो इस कारण से जो है वहाँ के जगहों से भी, वहाँ के लोगों से भी जो है थोड़ा बहुत परिचय जो है वो हो ही गया है। तो इसलिए जो है बनारस का विषय बहुत ज़्यादा था, और मैं उतना कुछ बहुत अलग से जगह पर गया नहीं हूँ, तो इसलिए भी बनारस का विषय एक ज़्यादा आता है। तो यही है, ये जो है हमारा आज का दुर्गा पूजा का ये विषय है, ये मैथिल परंपरा। ये भी मैथिल परंपरा का ही विषय है, पर ये बनारस के परंपरा में जो है ना थोड़ा सा अलग लिखा जाता है। मैंने देखा है बनारस की जो परंपरा, बनारस की जो पूजा पद्धति आदि होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, और मैथिल परंपरा और बंगाल की जो दुर्गा पूजा पद्धति लिखे गए हैं, मैथिल दुर्गा पूजा पद्धति और बंगाल के जो दुर्गा पूजा पद्धति होते हैं वो बहुत कुछ अंतर नहीं है उसमें। दुर्गा भक्ति तरंगिणी के आधार पर ही मैथिल परंपरा का मूलता है, और इसमें मत्स्य पुराण आदि, देवी पुराण आदि का भी काफ़ी विषय है, तंत्र का भी विषय है, कालविलास तंत्र का। तो अगर बंगाल की दुर्गा पूजा और मैथिल परंपरा की पूजा की देखें तो कुछ खास अंतर उसमें नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। पर हाँ, बनारस आदि में थोड़ा बहुत, जैसे कि ये तो पूरी तरीके से एक अलग है, क्योंकि इसमें नाम ही है दुर्गा पूजा हवन पद्धति, तो अग्नि का विषय इसमें मूल है। और ये वाले पुस्तक में भी जो है कई सारे विषय थोड़ा बहुत अलग है, पर इतने सारे जो है ज़रूरी नहीं है। आपका मूल विषय जो है आप यहाँ से लेकर जो है माँ की पूजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।